गुड इवनिंग मेरे सभी प्रिय दोस्तों। एकदम कैसे हैं? एकदम बढ़िया मस्त कल की तरह बिंदास होकर आज फिर से हम पढ़ेंगे अपनी नई क्लास। समझ गए एकदम। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करते हैं। यदि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग कल हम लोगों ने पढ़े थे कल हम लोगों ने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रमागत संख्या का योग निकालना। क्रमागत संख्याओं का योग निकालना समझ गए? क्लियर है? कल किसी को लेकर कोई समस्या हुई थी नई क्लास में मेरी? नहीं ना? गणित से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एकदम शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। चलिए, जो लोग अभी हमारे मित्र हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो कृपया हमसे तुरंत आकर हमसे जुड़ें और इस धमाकेदार गणित की क्लास को एकदम समझें और पढ़ें। समझ गए एकदम? कल हम लोगों ने जो सवाल किए थे आज उन्हीं के आगे के सवालों को हम लेकर चलेंगे नंबर सिस्टम में। यदि जो क्या है लिखा है, जोड़ी की संख्या में कोई एक संख्या ज्ञात करना। जोड़ी की संख्या में कोई एक संख्या ज्ञात करना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी जी। आज, हाँ आज नेक्स्ट क्लास चलेगी भैया। हाँ ठीक, ओके। हाँ, गुड इवनिंग सभी का। ठीक है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग सीखेंगे जोड़ी की संख्या में से कोई एक संख्या ज्ञात करना, या ठीक पहले वाली ज्ञात करना या ठीक बाद वाली संख्या ज्ञात करना। समझ गए एकदम? चलिए, चलिए तो देखते हैं यहाँ से। हम जो रूल्स लिखाएंगे आप हम एकदम वो रूल्स जो है क्लियर करके नियम लिखें। सबसे पहले ये है नंबर सिस्टम में नव संख्या पद्धति में मान लीजिएगा हमको संख्याओं का योग पहले से पता हो। संख्याओं का योग हमको पहले से पता होना चाहिए और हमसे दे दिया जाए, कह दे कि बताइए कि पहले वाली संख्या या फिर बीच वाली संख्या या फिर लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी। समझ गए? या फिर पूछ देगा चौथे नंबर की संख्या, पांचवें नंबर की संख्या कौन सी आएगी। आज ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे और एकदम टारगेट हम लेकर चलेंगे। आज जितने भी प्रश्न होंगे हम उनको 5 सेकंड में ही हल करेंगे। ये हमारा टारगेट होगा सभी प्रश्नों का, 5 सेकंड का। यहाँ पर ही नोट कर लीजिएगा, 5 सेकंड का। समझ गए? आज हम इस टारगेट के ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो पहले जो हम बेस समझाएंगे पहले तो आपको वो समझ लीजिएगा। यहाँ कर हम नोट करके अगर लिखेंगे तो नोट करके हम यहाँ से लिखते हैं। यदि हम मान लीजिएगा सभी लोग कॉपी पेन एकदम हाथ में रहे रखें और नोट्स करके एकदम ऐसा स्टार बनाकर और बढ़िया सा सुंदर सा एकदम नोट करके लिखेंगे। यदि लिखेंगे यदि क्रमागत संख्याओं का यदि क्रमागत संख्याओं का योग, यदि n क्रमागत संख्याओं का, ऐसे लिखिएगा, यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच बीच वाली पहली बीच वाली पहली आखिरी संख्या, आखिरी
संख्या बराबर, यदि हमको पहले से n जो है n क्रमागत संख्याओं का योग पहले से हमको पता हो, ठीक है, तो ठीक जो बीच वाली है या फिर पहली या फिर आखिरी जो संख्या हमारी क्या होगी, योग, योग और बटे में n, एकदम क्लियर है। योग और बटे में n करके हम यहाँ से लिखेंगे, यानी हमको यहाँ से क्या होगा, हमको योग करना होगा और बटे में n करना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा और एक है, परंतु, परंतु करके लिखेंगे हम लोग n का मान, n का मान विषम, विषम संख्या होना, होना चाहिए। n का जो मान है विषम संख्या होना चाहिए। ये भी उसने हमसे प्रश्न में कहा है कि जो n का जो मान होगा क्या होना चाहिए, हमको विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक है, यानी n बराबर विषम आना चाहिए। जहाँ से हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर कौन कौन संख्या हमारे पास होनी चाहिए, यानी n बराबर वो संख्याएं कौन कौन होनी चाहिए, 3 है, 5, 7, 9, 11 और इस तरीके से कामा लेकर के हम आगे इनफाइनाइट तक जाते हैं इत्यादि। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो n का जो मान आएगा, n का जो मान दिया जाएगा वो विषम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। समझ गए एकदम, किसी को कोई लेकर डाउट है? चलिए इसी हम प्रश्नों के ऊपर हम इन सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे, अब यहाँ से हमारा एक प्रश्न हम अब लेकर यहाँ से हम एक प्रश्न लें, पहले से एक छोटा सा आप प्रश्न को समझेंगे, समझ गए, एकदम क्लियर है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन एक छोटा सा लिखेंगे, ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम समझेंगे। हम लिख दें, प्रश्न हमने यहाँ से लिया है, प्रश्न होगा 3, एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रहा है सभी को? इसकी लाइटिंग से समस्या या इसकी कैसा दिखाई दे रहा है, या थोड़ा मतलब बढ़िया ना दिखाई दे रहा हो तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी लाइट की समस्या है अभी, तो वो हम धीरे धीरे इसको सही कर रहे हैं। चलिए, यदि 3 क्रमागत दे दिया जाए, प्रश्न कैसा होना चाहिए, ऐसे 3 क्रमागत, ऐसा प्रश्न आता है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग, पहले एकदम छोटा सा हम प्रश्न हल ये कर रहे हैं, ठीक है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 24 है, तो ठीक बीच वाली, ठीक बीच वाली संख्या बताइए, ठीक बीच वाली संख्या बताइए, ठीक है। ये प्रश्न है। अगर हम यहाँ से विकल्प हम यहाँ से लेंगे, तो विकल्प हम ए में यहाँ से लिखे दे रहे हैं, विकल्प ए हमारा होगा 6, विकल्प बी है हमारा 8, विकल्प सी होगा हमारा 10 और विकल्प जो डी होगा हमारा 12। चलिए इनमें से हमको कोई एक बताना है कि कौन सी वो संख्या होगी जो ठीक बीच वाली होगी। और प्रश्न लिखा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या हमें बतानी है। एकदम राइट, क्लियर है, अभी प्रश्न लिखा, ठीक है। अब हमको इसी के ऊपर आधारित करना है और कुछ नहीं करना है, समझ गए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 3 क्रमागत, ठीक है, तो क्रमागत का मतलब है 3 क्रमागत सम संख्याओं का, ऐसा लिखिए थोड़ा यहाँ पर, 3 क्रमागत
सम संख्याओं का, सम। अब ये प्रश्न सही है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग है कितना? 24 है। तो यहाँ से योग कैसा कह रहा है कि पहले संख्या कौन सी है? सम संख्या है। अब कितनी संख्याएं हैं? तीन संख्याएं दी गई हैं। कौन सी संख्या है? क्रमागत। क्रमागत का मतलब है पहली जो संख्या होगी जस्ट अगली संख्या सम होनी चाहिए, फिर उसके बाद अगली सम होनी चाहिए, और कुल संख्याएं हमारी होनी चाहिए कितनी? तीन। और उन तीनों को जब उन तीनों सम संख्याओं को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो जोड़ने पर हमको प्राप्त कितना होना चाहिए? प्रश्न के अनुसार कह रहा कि 24 योग है। प्रश्न में कह रहा कि 24 योग है, तो हमको तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा योग 24 बनना चाहिए। और हमको उसके बीच की जो संख्या बतानी है जो बीचों बीच में होगी, इधर और इधर दोनों को हटा करके जो बीचों बीच में संख्या आती है। समझ गए? एकदम क्लियर है यहाँ से? चलिए हमने ऊपर देखेंगे क्या लिखा, यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो, तो हमको तो पता है यानी n हमको क्रमागत संख्याओं का योग है। आगे हमने क्या लिखाया था यहाँ पर देखेंगे, परंतु n का मान विषम संख्या होना चाहिए। तो n का मान हम यहाँ से अगर देखेंगे कितनी संख्याओं को वो पूछ रहा है? तीन संख्याओं को पूछ रहा है। तो यहाँ से हम क्या n बराबर क्या लिख सकते हैं? तो हमें पता है बाबू, यहाँ से n बराबर बोलिए तो सर यहाँ अगर बोले कितना n बराबर, तो कहिए सर यहाँ से n बराबर हमारा 3 दिया गया है। 3 दिया गया है, एकदम राइट है, क्लियर है। यानी n का मान कितना है? 3 है। क्यों 3 है? कितनी संख्या पूछा है? 3 क्रमागत। समझ गए? 3 क्रमागत, ठीक है, 3 क्रमागत। समझ गए? जब ये सम संख्या होगा तो सम संख्या वाला भी बताएंगे, पहले ये विषम संख्या वाला ही होना चाहिए। अब विषम संख्या वाला जब आएगा तब हम इसका उपयोग करेंगे, और मात्र कुछ नहीं करना। कह रहा कि योग, तो योग संख्याओं का योग कितना यहाँ से दिया गया है? योग कितना दिया गया है हमारा? 24, एकदम राइट, 24 योग है। आगे कह रहा है n का मान लिखो बटे में। बटे में n बराबर 3 था, तो यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। तो ये हमारी जो ठीक बीच वाली संख्या, अभी यहाँ से n जो हमारी ठीक बीच वाली संख्या निकल कर आएगी, ठीक है। तो ठीक बीच वाली संख्या यहाँ से हमारी क्या निकल कर आए? अभी देखिए, ठीक बीच वाली, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या हमारी कितनी आ गई? 8, ठीक है। तो यहाँ से ठीक बीच वाली, ये पहली अभी शब्द हटा दीजिएगा, इस जो हमने इक्वेशन अभी ये बनाई है ये हटा दीजिएगा। ठीक बीच वाली संख्या बराबर, तो ठीक बीच वाली संख्या हमारी कितनी आ गई? 8 आ गई। अब हम तुमसे ये कहें कि ये संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 3। तो पहली संख्या क्या है? 8। पहली संख्या 8 है ना? पहली नहीं, ये बीच वाली है। टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 3। 3 का मतलब है एक संख्या हमारी यहाँ पर है और तीसरी इधर होगी, और ये संख्या दूसरे नंबर की है। दूसरे नंबर की है ना 8, बीच में है ना, तीनों तो होंगी, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो बीच वाले सबसे पूछा, तो बीच वाली संख्या हमने निकाल के दे दी, कितनी है? 8। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारा जो विकल्प होगा 8, यानी विकल्प हमारा बी जो है एकदम राइट है। अब यदि वो हमसे प्रश्न में ये भी कह दे कि बताओ पहले वाली संख्या क्या होगी, तो ये तो हमने जो हमने अभी हमने ये जो हमारे द्वारा ये जो बनाई गई है, ये हमने फार्मूला बनाया है कि ये इक्वेशन हम अगर इसको देखेंगे तो इसको हम बनाने पर हमने ये तो बीच वाली संख्या निकाली है। तो हमने क्या निकाली है? 8, बीच वाली। अब वो कहेगा पहले वाली बताइए, तो 8 से पहले कौन सी होगी? 8 से पहले 7 भी होता है। अब 7 नहीं हमें बोलना है, क्यों नहीं बोलना है? उसका एक वहां पर कारण है। कारण यह है कि प्रश्न में कह रहा कि सम संख्या, प्रश्न में क्या बोला था? सम संख्या। जब ये 8 होगी तो इसके पहले सम संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। समझ गए? 6 आ जाएगी ना। अब जब ये 6 आ गई, ये 8 आ गए, फिर इसके बाद सम कौन सी होगी? तीसरी हमारी, तो सर यहाँ से 10। अब अगर हम तीनों को आपस में जोड़ें, तो तीनों को आपस में जोड़ने पर देख रहे हो ये कितना? 18 और 6 24। देख रहे हो प्रश्न में कितना दिया गया था? एकदम 24 दिया गया था ना। एकदम सही हो गए हम प्रश्न को हल करने में, कोई दिक्कत यहाँ से? अब मान लीजिएगा इसी तरीका से प्रश्न वो दे दे, ठीक है, इसी तरीका से वो और प्रश्न दे दे। चलिए
दूसरा हम प्रश्न यहीं से हल करेंगे। अभी हम इसको अभी और नहीं रफ करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिएगा वो दूसरा प्रश्न ऐसे दे दे, देखिए दूसरा प्रश्न क्या होगा, यहीं से देखेंगे अभी। चलिए एकदम समझे थे। अब दूसरा प्रश्न भी हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा फास्ट हम भाग चलेंगे, ठीक है। पहले आराम आराम हमें करना है। चलिए फिर एक प्रश्न हम ले रहे हैं। ये दे दिया जाए प्रश्न हमारा, प्रश्न दे दिया जाए कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, इससे हमें घबराना नहीं है। सम संख्याओं का योग मान लीजिएगा हम आपसे कह दें 80 है, 80 है, तो ठीक बीच वाली संख्या तथा प्रथम संख्या, प्रथम संख्या बताइए। यही प्रश्न है, एकदम सही है। तो यहाँ से हम अगर लिखेंगे तो यहाँ से हमको करना कुछ नहीं है, समझ गए एकदम। हमको यहाँ से करना कुछ नहीं है। तो यहाँ से हमको देखना है, पहले प्रश्न को हम हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न को हम हल करेंगे। चलिए अब विकल्प अगर हम यहाँ से लेंगे तो विकल्प हमारे यहाँ से कौन कौन से होंगे। चलिए विकल्प ए में हम लिखेंगे, विकल्प ए में हम लिखेंगे, मान लीजिएगा 16 10, यानी दो संख्याएं हैं। फिर बी वाला हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 16 12। फिर सी वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा 16 14। डी ऑप्शन आ जाएगा NONE, नन, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है एकदम, कोई समस्या चल रही है आपको। चलिए ठीक है, देखेंगे हम प्रश्न को कैसे हल करते हैं। यहाँ से हमको करना क्या है, हमसे प्रश्न में क्या बोल दिया है उसने कि 5 क्रमागत, यानी 5 जो यन का मान कैसा होगा, विषम होना चाहिए। यन का मान हमेशा क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ठीक है। तो यानी यन बराबर कौन कौन संख्या वो होनी चाहिए, या तो 3 या फिर 5 या 7 या फिर 9 या 11 13 15, ऐसा होना चाहिए, समझ गए एकदम। तो यहाँ 5 यानी यन का मान यहाँ से क्या दे दिया जाएगा हमारा 5। यन का मान हमको जब क्लियर याद हो जाएगा तो हमको कुछ नहीं करना है। तो बीच वाली, ठीक बीच वाली संख्या हमको कैसे निकालना है, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, यहाँ से बोलोगे सर आपने लिखाया है ऊपर सूत्र में योग और बटे में यन, यही हमने लिखा दिया है। चलिए योग प्रश्न में कितना दे दिया है, देखेंगे योग कितना है, 80 कह रहा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, सम संख्याओं का योग, ठीक है। सम संख्याओं का योग कितना है, यहाँ से 80 है, 80 है ना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 80, और बटे में यन का मान कितना दे दिया है 5, यानी यन का मान क्या है 5। तो ये तो बीच वाली संख्या निकल कर आएगी यहाँ से हमारी। तो बीच वाली संख्या यहाँ से हमारी कितना निकल कर आएगी, 16। 5 एकन 5 बचेगा 3, 5 छक्का 30, यानी बीच वाली संख्या जो हमारी यहाँ से निकल कर आई कितनी, बीच वाली जो संख्या हमारी आ गई यहाँ से क्या निकल कर आई, 16 आ गई, 16 आ गई। ये तो बीच में होनी चाहिए, यानी संख्या कौन सी, ये है बीच में, ये है बीचों बीच की संख्या है। अब 5 संख्या होने का मतलब है दो इधर होंगे, दो इधर होंगे, मतलब हमारी एक संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरी संख्या है, यहाँ पर हमारी पहली संख्या, ये तीसरी संख्या होगी।
तो यहाँ पर हमारी देखेंगे हम, यहाँ पर चौथी संख्या होगी। ये 4 लाइनों का मतलब है 4 संख्या, और यहाँ पर हमारी 5वीं संख्या आनी चाहिए। समझ गए? ऐसे समझ जाएंगे। तो ये बीच वाली देखोगे, बीच में ये आएगी, यानी 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। अब 2 इधर कौन कौन सी होंगी देखते हैं। 16 है तो 16 से पहले हम क्या करेंगे, सम संख्या कौन सी होगी, 14। 14 से पहले सम संख्या कौन सी होगी, 12। अब 16 के बाद सम संख्या कौन सी आने वाली है, 18। 18 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, सम। तो बोलिए सर यहाँ से 20 आएगी। अब हम इन सभी को आपस में योग करना करेंगे। हम देखते हैं ये हमारा जो प्रश्न में बोला है कि 80 80 योग करने पर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली संख्या यानी बीच वाली संख्या कौन सी है, 16, और पहली संख्या कौन सी है, 12। तो विकल्प में हमारी 16 और 12 कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी। बी वाला ऑप्शन है। परंतु हम इनको अभी जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हमको ये सभी संख्याओं का योग निकालना है, देखना है। तो पहली संख्या कितनी थी यहाँ से, बोलिए यहाँ से 12 थी। कितनी थी, 12। दूसरी संख्या 14, तीसरी संख्या हमारी 16, चौथी संख्या हमारी 18, और 5वीं संख्या हमारी 20। तो इन सभी का योग करेंगे, और योग कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ से कितना आएगा। 2 और 4 6, और 6 12, और 8 20। 20 का 0 कैरी कितना होगा, 2। 2 कैरी हो जाएगा। यहाँ से हम जोड़ेंगे 1 और 1 2, और 1 3, और 1 4, और 2 6, और 6 में 2 हासिल जोड़ेंगे 8। 80 आ रहा भैया यहाँ से, तो 80 आ रहा है ना, देख लिया है। यानी इस प्रश्न में उसने क्या कहा था, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है ना। जो 80 होगा तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 80 है ना, एकदम क्लियर है ना। अब यहाँ पर भी 80 जोड़ा हमने 5 संख्या को, तो 80 आया निकल के। फिर एक बार समझ लीजिएगा, यदि वो दे दिया जाए जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं को, या कह दे 5 क्रमागत सम संख्याओं को, या फिर कहे 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, या फिर कहेगा 13 सम संख्याओं, संख्या विषम होना चाहिए। योग कितना भी हो, योग चाहे वो हमारा विषम संख्या हो, चाहे वो सम संख्या का दिया जाए, चाहे वो अभाज्य संख्या का दिया जाए, समझ गए। वो नहीं हमको देखना, केवल हमको कितनी संख्या क्रमागत पूछ रहा है, वो विषम संख्या पूछा है या सम संख्या पूछा है। यदि यहाँ का मान हमारा सम होगा तो हम उसको दूसरे तरीके से लगाते हैं, समझ गए। उसको हम दूसरे तरीका से, वो फिर यक्ष मान के किया जाएगा, वो भी हम बता देंगे अभी, समझ गए। अभी पहले ये वाला करें सभी लोग। चलिए ये एकदम क्लियर है। अब हम इसके बाद ये सब चीज एकदम नोट कर लिया आप सभी ने, चलिए ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आई एकदम। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो ये जो 5 सेकंड है ये घट करके आ जाएगा 2 सेकंड पे। ये अभी 5 सेकंड हमने लिखा है, ये 2 सेकंड में आ जाएगा। अभी चलिए देखते हैं 2 सेकंड में कैसा हल हो रहा है, ये हम लोग को अभी दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे, तो ये नोट कर लिया, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है। लिखा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है। सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। प्रश्न में क्या दिया है कि 5 क्रमागत संख्या है, कौन सी विषम है, और योग कितना है, 55 है। बताना क्या है, सबसे बड़ी विषम संख्या। ऑप्शन ए हमारा 11 है, ऑप्शन हमारा बी होगा 13, ऑप्शन सी है 15, और ऑप्शन डी है नोटा। इनमें से कोई नहीं, नन। इनमें से कोई नहीं, हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए 5 सेकंड से कम कैसे करना है, पहले अभी हम आपको कल क्लियर करके बता दें। हमको ऐसे करना होगा, कुछ नहीं, यानी 5 55 लिखा है, और 55 को हमको 5 से भाग कर देना, ये कितना आ जाएगा, 11। यानी पहली संख्या 11 होगी, ठीक है। और 5 5 पूछा है, यानी इसमें हम अगली संख्या कितनी, यानी 5 का मतलब है ये संख्या कौन से नंबर की होगी, तीसरे नंबर की। यानी थर्ड नंबर की जो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अब हमको 5वें नंबर की पूछा है, तो यानी 5th नंबर की अगर हम यहाँ से संख्या हम आखिरी पूछेंगे, तो आखिरी यहाँ से कितना आ जाएगी, हम उसमें 4 जोड़ देंगे। यानी अगली चौथी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, चौथी संख्या यहाँ से हमारी हो जाएगी 13, और 5वीं संख्या यहाँ से हमारी 15 आ जाएगी। तो इस तरीका से हम विकल्प क्या लगा लेंगे, यहाँ से हमारा विकल्प सी वाला सही होगा। ठीक है, एकदम कुछ नहीं करना, इसमें भाग कर देना बस, और कुछ नहीं। ये इस तरीका से लगाया जाता है। अब हम थोड़ा तुमको आराम से समझाएं, ठीक है। ये जल्दी वाला तरीका था, जल्दी आप जब भी कर पाएंगे जब आपको ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास लगातार आने लगेगा। तो करना क्या है, हमने पहले बता दिया कि यन का मान क्या होना चाहिए,
यन का मान यहाँ से क्या होना चाहिए, तो यन का मान विषम संख्या होना चाहिए। कितनी क्रमागत संख्या विषम दी गई है, 5। यन का मान क्या है, 5, एकदम हमने लिख लिया पहले। ठीक है, फिर कह रहा है कि बीच, ठीक हमको बीच वाली संख्या ज्ञात करना है, ठीक बीच वाली। तो बीच वाली संख्या हमको कौन सी पता चलेगी, ठीक बीच वाली संख्या हमको यहाँ से क्या पता चल जाएगी, बताइए। क्या हमने लिखाया था, योग और बटे में यन, यही लिखा दिया था। तो योग कितना है संख्याओं का, 55 है, तो यहाँ से हम 55 लिखेंगे। और बटे में यन का मान कितना दिया गया है, 5। तो यहाँ से काटेगा एक एकन, ये भी 5 एकन 5, यानी यहाँ से हमारा बीच वाली संख्या कौन सी निकल कर आ गई यहाँ से, तो कहो सर यहाँ से बीच वाली जो संख्या आई 11 निकल कर, 11 संख्या निकल कर यहाँ से आ गई, एकदम क्लियर है। यानी ठीक बीच वाली संख्या हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ठीक बीच वाली संख्या क्या लिख सकते हैं, बीच वाली संख्या यहाँ से हम क्या लिखेंगे, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या यहाँ से क्या लिखेंगे, 11। कितना लिखेंगे, 11। तो हमें पता है ये बीच वाली संख्या है, और जब संख्या कितनी दी गई है, 5, 5 संख्या दी गई है, समझ गए एकदम। यानी यहाँ पर पहली संख्या होगी हमारी, पहली संख्या, चलिए आज हम पूरा समझा ही देंगे। पहली संख्या, यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या, इधर हमारी तीसरी हम लिखे ले रहे हैं, तीसरी संख्या, और इधर हम चौथी लिखे ले रहे हैं, और यहाँ पर पांचवी। 5 संख्याएं हमको लिखनी है, 5 संख्याएं हमको लिखनी है। तो बीच वाली संख्या का मतलब है ये तीसरी संख्या, तीसरी संख्या हमारी क्या निकल कर आई है, तो कहो कहो सर यहाँ से हमारी तीसरी संख्या क्या निकल कर आई, 11। तो 11 से अब संख्या कौन सी होगी, विषम होगी ना, तो 11 से पहले कौन सी विषम पड़ेगी, 9। 9 से पहले विषम कौन सी पड़ती है, 7। ठीक, अब कह दिया जाए कि 11 के बाद बताओ विषम कौन सी आएगी, तो 11 के बाद विषम संख्या आएगी 13। 13 के बाद विषम संख्या हमारी आएगी 15। अब इन सभी को योग करोगे तो योग करने पर 55 आना चाहिए, प्रश्न में यही बोला है। अब उसने कहा था कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखो 5 15 क्या है, ये सबसे बड़ी। अगर कह दे कि बताइए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी होगी, 7। सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी, बताइए, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या यहाँ से निकल कर आई। अगर कहेंगे दूसरे नंबर की बताओ, तो ये दूसरे नंबर की है, ये तीसरे नंबर, ये चौथी संख्या होगी, और ये तीसरी संख्या होगी। अब बीच वाले बीच, तीसरी ही बीच में होती है, समझ गए। इन दो इधर हमारे हैं रक्षक, और दो इधर हमारे रक्षक हैं, है ना। बीच का मतलब है आपकी इधर उधर बराबर में रक्षा करने वाले हैं ना। आप इधर भी रक्षा, जितने सैनिक कर रहे हैं उधर ही सैनिक हमारे इधर भी रक्षा कर रहे हैं, दोनों साइड में करेंगे रक्षा, तभी तो हम बीच में सुरक्षित रहेंगे। तो ये संख्या हमारी जो बीच वाली कौन सी संख्या होगी हमारी, यहाँ से अगर हम बीच वाली संख्या आपसे बोलेंगे तो क्या बताएंगे, यहाँ से बीच वाली संख्या हमारी क्या निकल कर आई थी, 11 आई, समझ गए। अब सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ दिया जाए, तो सबसे बड़ी संख्या प्रश्न में ही पूछा था, तो सबसे बड़ी हमारी 5वीं है यानी 15। सबसे छोटी संख्या 7 होगी, ठीक है। अब इनका योग करके देखते हैं वो 55 आता है या नहीं आता है, या हमारा ये संख्या 5 15 सही निकली है, ये 11 हमारी जो बीच वाली संख्या सही निकली या नहीं निकली है। क्योंकि इन पांचों को जोड़ने पर 55 होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कहा है ना 5 क्रमागत विषम, क्रमागत का मतलब क्रम से, वो कोई भी क्रम से हो सकते हैं। मान लीजिए क्रम से हमारा 7 से स्टार्ट है, तो 7 से हमको 5 संख्या जोड़नी, कौन सी, विषम। 7 पहली होगी, दूसरी 9 होगी, तीसरी हमारी 11 होगी, चौथी हमारी 13 होगी, और पांचवी होगी 15। यानी 7 से लेकर 15 तक की जो विषम संख्याएं हैं, इनको आपस में अगर जोड़ेंगे तो 55 आना चाहिए। तो 55 आने के लिए हम इकाई इकाई को जोड़ेंगे, 5 और 3 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 7 कितना आएगा, 25। 25 का यहाँ पर 5 बचेगा, 2 2 बचेगा, 2 और 1 3, 1 4 और 1 5, यानी 55 हमारा जोड़ने पर योग आता है। क्लियर है एकदम प्रश्न में, हम कोई डाउट यहाँ से, हम 100% हमारा प्रश्न क्या होगा यहाँ से, एकदम सही होगा हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न हमारा दे दिया गया है एकदम सही है।
चलिए ठीक है। अब इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए अब हम यहाँ से कुछ और हम प्रश्नों को यहाँ से हल कराएंगे, ठीक है, और जल्दी जल्दी इसको हम हल करेंगे बिना सोचे विचारे। समझ गए। अब यही से जैसे दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न में कुछ भी आ जाए, उससे नहीं हमें मतलब है। वो क्रमागत पूछेगा और कितनी भी संख्याओं को पूछे, बस हमको याद रखना है कि विषम आना चाहिए। चलिए अगर हम यहाँ से अगला प्रश्न लिखेंगे, देखते हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ से लिख रहे हैं, हम लिख देंगे कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। ठीक है, जब वो हमसे विषम देगा तो विषम ही हमको बताना होगा। ठीक है, कोई सम संख्या नहीं निकल कर आएगी हमारे, समझ गए एकदम। कोई भी हमारे पास सम संख्या निकल के नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे हमको छोटी संख्या बतानी होगी। ठीक है, 5 हमारी क्रमागत संख्या ये दे दी जाए। अगर हम यहाँ से ऑप्शन लेकर चलेंगे तो ऑप्शन ए में हम यहाँ से लिख सकते हैं, मान लीजिए 27, ऑप्शन बी में हमारा 17, ऑप्शन सी में हमारा 25 और ऑप्शन डी में होगा 35। चलिए कौन सी संख्या है हमें नहीं पता है, सबसे छोटी संख्या हमको बतानी। लिखा है 5 क्रमागत संख्या, तो यहाँ यन का मान हमें दिया गया है। यन का मान हमारे पास क्या है, यहाँ से लिखेंगे यन बराबर हमारा दिया है 5। यन बराबर 5 है, तो बीच वाली संख्या हम पहले निकालेंगे। बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना था, योग करना था। योग ही तो करना है और बटे में यन करना। तो योग यहाँ से हमारा कितना है, प्रश्न में कह रहा है 145 है, और बटे में यन का मान कितना है 5। तो यहाँ से हम भाग करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 एकन 5, ये 4 जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10, बचेगा 4, 9 बचेगा, 5 9 45। यानी बीच वाली संख्या हमारी क्या निकल कर आई, तो बीच वाली संख्या हमारी क्या निकल कर आ गई, बीच वाली संख्या कितनी आई, 29। 29 यानी 5 क्रमागत संख्या है हमारी, तो ये कौन से नंबर की है, ये चौथे नंबर की है। ये हमारी चौथे नंबर की है, समझ गए। ऐसे नोट करेंगे, ये हमारी संख्या जो दी गई है चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर की, ये हमारी तीसरे नंबर की संख्या है। तीसरे नंबर की ये बीच वाली, यानी तीसरे नंबर में 39 29 39 नहीं 29 है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर की संख्या होगी, यहाँ पर पहले नंबर की होगी, इधर होगी हमारी चौथे नंबर की संख्या, और इधर आ जाएगी 5वें नंबर वाली संख्या हमारी। समझ गए, इधर आ जाएगी 5वें नंबर की संख्या। तो अब विषम ही है ना, तो 29 से पहले विषम कौन सी पड़ेगी, 27। 27 से पहले कौन सी विषम पड़ेगी हमारी, 25। 25 के बाद हमारी कौन सी विषम पड़ेगी हमारी, बताइए। तो बोलिए सर, यहाँ से 25 के बाद तो 27, 27, अब 29 के बाद अगर पूछे तो 29 के बाद यहाँ से आएगी 31, और 31 के बाद आ जाएगा 33। ठीक है, तो ये तो बीच वाली है, तो ये तो हमको मतलब नहीं इससे है, ये तो बीच वाली संख्या निकल गई, निकल गई ना। अब इनको अगर हम योग, अब
पूछा प्रश्न में क्या करा कि सबसे छोटी बोलना है, तो सबसे छोटी जो हमारी विषम संख्या क्या निकल कर आई सामने हमारे 25 25 होगी, क्योंकि ये तो बीच वाली संख्या आप ज्ञात कर रहे हो ना। एकदम क्लियर है, यहाँ से कोई डाउट किसी को, कोई समस्या हो रही है? ये तो बीच वाली संख्या है हमारी। और प्रश्न में हमसे कहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो इन्हीं पांचों में से हमको बताना है, ये नहीं कि हमको 3 बता देना है विषम। ठीक है, 3 नहीं बताना है, 2 नहीं बताना है, 2 तो सम भाई, सम भी है, और समझ गए, तो वो नहीं हमें बताना है, हमको विषम बताना है। ये जो 5 संख्या निकल कर आई है, इन्हीं में से कोई एक छोटी संख्या होगी, और जो छोटी वही संख्या होगी जो हमारे पहले नंबर में लिखी होगी। अगर पहले नहीं समझ पा रहे तो वैसे भी देख लीजिएगा, तो 25 से छोटा कोई इन पांचों में नहीं है। सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा हमको दिख रहा है? 25, तो सबसे छोटा यहाँ से 25 है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा? सी विकल्प हमारा सही होगा। अब अगर कह रहे हैं कि बताओ बड़ी संख्या है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी आ रही? 33, तो सबसे बड़ी यहाँ से कौन सी संख्या निकल कर आई है हमारी? यहाँ से सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी निकल कर है? 33। ये संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी इन्हीं पांचों में से। ठीक है, तो ये बीच वाली तो संख्या हमें पता ही है, ये बीच वाली संख्या है, ये तो हमें पता ही है। क्लियर? अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो योग करने पर 145 हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है इन पांचों को अगर जोड़ा जाए क्रमागत, योग का विषम संख्याओं का योग, यानी इनका योग करोगे तो 145 होना चाहिए ना। तो देख लेते हैं 145 आने वाला है या नहीं आने वाला है, इसकी हम जांच, सत्यता की जांच कर लेंगे। जोड़ लेंगे हम, 3 और 1 4 और 9 13, 13 और 7 कितना होगा? 20 और 5 25, 25 का हमारा यहाँ से कितना लिख लेंगे हम? 5। हासिल बचेगा 2 और 3 5, 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 145 एकदम क्लियर है हमारा प्रश्न। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई एकदम समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। चलिए ठीक है, अगर कोई भी समस्या हो रही है तो हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में एकदम बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। समझ गए? चलिए, अगर चैनल को हमारे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा, जिससे जो भी हमारी मैथ की, गणित की क्लासें लगातार आपको क्या है प्राप्त होती रहे, मिलती रहे। शाम को 6 बजे हमारी क्लास एकदम आ जाती है। समझ गए? चलिए ठीक है, आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए, अगला प्रश्न आ गया है हमारे सामने। लिखा है कि चार चार क्रमागत, अब यहाँ देखो पहले प्रश्न पढ़िए, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन ए हमारा 6 है, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी हमारा 12, और ऑप्शन डी होगा नन, इनमें से कोई नहीं। समझ गए एकदम क्लियर? अब ये वाला संख्या देखना, यानी यहाँ पर क्या दे दिया गया है संख्या, यानी n का मान यहाँ से क्या दे दिया गया है भाई? देखोगे, अभी तक हमने जो प्रश्न पढ़े थे वो n का मान कैसे आ रहा था, यानी n बराबर, अभी जितने भी हमने प्रश्न पढ़े तो n बराबर क्या हो रहा था? विषम संख्या। n बराबर क्या आ रहा था? विषम संख्या आ रही थी एकदम, जैसे 3 5 7, इस तरीके से आ रही थी प्रश्न में हमारे। अब यहाँ पर n का मान क्या दे दिया गया है? हमारा सम होगा, यानी n का, यानी 4 कैसी एक संख्या है, तो 4 अगर हम यहाँ से देखेंगे, 4 जो संख्या हमारी दी जाएगी तो ये कैसी हमारी सम संख्या है, सम संख्या है। तो पहले एकदम क्लियर समझ जाएंगे 4 कैसी है, सम संख्या हो गई। अब यहाँ तो ये वाला, अब ये वाला जो अभी पीछे वाला योग आप रूल करते आए हैं, योग लिख दो और बटे उसी संख्या से भाग कर दो जितनी संख्या हमसे पूछा गया है ना, तो वो नहीं अब हमें करना है। अगर वो करोगे तो सवाल तो गलत हो गया फिर आपका, और यही गलती हम लोग पेपर में करते हैं, क्योंकि वही चीज हमको सिखा दिया गया है ना, एकदम वो तोते की तरह वही हमको रटाया गया है ना, तो वो हमको, इसीलिए हम बोल रहे हैं, हर बार हम यही अपनी हर क्लास में बोलते हैं कि हमको रट्टा नहीं लगाना है, रटने का तरीका नहीं हमको करना है। गणित कोई रटने का नहीं है विषय, गणित आप रटोगे तो कभी नहीं आपको आएगी, उसको रटना नहीं है, वो अभ्यास ही, उसका केवल एक ही रास्ता, आप लगातार उसको अभ्यास करें और सूत्रों को याद करते चलें। ठीक है, आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बस।
समझ गए। तो इसको अब ये तो है, जब ये वाला पीछे वाला रूल नहीं है, वो वाला नियम नहीं है, तो कोई तो नियम होगा। तो इसको हम करते हैं, ऐसे करेंगे, यहाँ से सबसे पहले नोट करके लिख लेंगे। अभी नोट करके यहाँ से स्टार बनाकर लिखेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न को हम नोट करेंगे। लिखेंगे कि यदि यक्स कोई एक सम संख्या हो, कोई एक सम संख्या हो, यक्स कोई एक सम संख्या हो, तो उसके बाद की संख्याएं क्रमशः, तो उसके जो बाद की हमारी जो संख्याएं होंगी, उसके बाद की संख्याएं क्रमशः, क्रमशः का मतलब है क्रम से कौन कौन होंगी हमारी, यक्स प्लस में 2 होंगी, अगली संख्या हमारी यक्स प्लस में 4 होगी, हमारी अगली संख्या आ जाएगी यक्स प्लस में 6, हमारी अगली संख्या आ जाएगी यक्स प्लस में 8, और हम यही क्रम आगे क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं। यही क्रम हम दोहराएंगे, मतलब हमारा लगातार आगे सम संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। यदि अब हम आपसे कोई ऐसे कह दें, ऐसे भी एक और रूल्स है, वो भी आप नोट कर लें साथ में। अगर यहाँ पर एक रूल्स आया है तो एक और नोट कर लीजिएगा, रूल्स हो सकता है उसके ऊपर प्रश्न भी आधारित हो जाए। ठीक है, यदि हम यहाँ से लिखेंगे, यदि यक्स कोई एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो उसके बाद की संख्याएं, उसके बाद की संख्याएं, उसके बाद की जो संख्याएं हमारी हो जाएंगी, तो उसके बाद की जो संख्या हमारी क्रमशः क्या कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन सी आ जाएंगी हमारी, यक्स प्लस में 2, ठीक है, यक्स प्लस में 2, फिर आ जाएगी हमारी अगली यक्स प्लस में 4, अगली संख्या भी हमारी यक्स प्लस में 6, और इसी तरीका से हम इसमें भी क्या करते हैं, आगे बढ़ते चले जाएंगे क्रम से। ऐसे इसमें भी होता है। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, पहले वो देखिएगा। इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। अब 4 क्रमागत पूछा गया है। क्रमागत का मतलब है, यहाँ से लिखोगे कि देखो, माना पहली, माना यक्स एक सम संख्या है, माना यक्स एक, माना यक्स पहली एक सम संख्या है, माना यक्स, माना पहली सम संख्या बराबर, ऐसे लिखिएगा, माना पहली सम संख्या बराबर, पहली सम संख्या बराबर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, तो पहली सम संख्या आप कितनी मानोगे, पहले यक्स मान लीजिएगा, तो दूसरी कितनी हो जाएगी हमारी, तो दूसरी हमारी जो सम संख्या कौन सी होगी, यक्स प्लस में 2 होगी, बिल्कुल होगी ना। तीसरी फिर कौन सी होगी हमारी, तीसरी कौन सी होगी, बोलिए सर, यहाँ से तीसरी सम संख्या अगर हम आपसे पूछेंगे, क्या हमको बताओगे, तीसरी सम संख्या बराबर, क्या बोलोगे, यक्स प्लस में 6, यक्स प्लस 4। तो चौथी फिर कौन सी होगी हमारी, तो चौथी हमारी सम संख्या अगर यहाँ से हम बोलेंगे सम संख्या बराबर, तो यहाँ से हमारी चौथी सम संख्या क्या आ जाएगी, यक्स प्लस में 6 आ जाएगी ना, यही तो आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे हल करते हैं इस प्रश्न को हम। ठीक है, ये तो ये आ गया। अब उसने क्या कहा है, 4 सम संख्याओं का योग, 4 का मतलब है हमारी इन सभी संख्याओं का योग का मतलब है ये, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यक्स प्लस में
फिर ये वाली संख्या यानी यक्स प्लस में ये 2, फिर ये वाली संख्या यक्स प्लस में, यहाँ से प्लस भाग निशान लगाते चलेंगे, यक्स प्लस में 4 और फिर यक्स प्लस में 6। देखो ये पहली है, ये दूसरी सम संख्या, ये तीसरी है और ये चौथी है। इन सभी का योग कितना है? 36 है। 36 है ना। तो क्या हम करेंगे, इनको इनको पहले ये वाला 6, ये अंकों को हम पहले जोड़ लेंगे। अंक हमारे कितने होंगे? 6 और 4 10 और 2 12, यानी यहाँ पर 12 हम लिख लेंगे, इधर लगा लेंगे प्लस का चिन्ह। अब यक्स यक्स को जोड़ लेंगे तो यक्स हमारे कितना होगा? एक ये यक्स, एक ये है और एक ये और एक ये, यानी कितनी जगह पर यक्स लिखा है? 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 4 यक्स होंगे हमारे। बराबर में कितना लिखा होगा? 36। अब हमको क्या करना है? इस 12 को उधर भेजना। इस 12 को उधर जाएंगे लेकर तो ये आ जाएगा माइनस में, यानी 4x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 36 माइनस का 12। तो यानी यहाँ से 4x का मान अगर हम निकालेंगे तो 4x बराबर हमारा क्या आएगा? यहाँ से 36 में से 12 निकलेगा, कई बचेगा हमारा? इधर 4 6 में से 2 जाएगा 4 और इधर आएगा 2, 24। 24 आएगा। ठीक है। तो यक्स हम यहाँ से अगर यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारा? यक्स बराबर ये क्या आएगा? 24 बटे में ये 4, तो ये 4 कितने की बार? 6 बार में, यानी यक्स का मान यहाँ से क्या निकल कर आया है हमारा? 6 आया। पहली संख्या क्या निकल कर आई है? 6। तो पहली संख्या यक्स तुमने 6 मानी थी हमने, तो पहली संख्या यक्स आ गई। सवाल में हमसे पूछा है कौन सी संख्या है? चौथी हमको बताना है। प्रश्न में हमसे कह रहा है चौथी बताइए। तो चौथी संख्या हमारी क्या थी? यक्स प्लस 6 थी ना। तो चौथी संख्या हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? चौथी हम यहाँ से यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सम संख्या, यानी यक्स में हम ये उठा के ये वाला 6 मान रख देंगे, यानी 6 और प्लस में ये वाला एक 6, तो 6 से 12, यानी यहाँ से हमारी जो चौथी सम संख्या निकल कर कौन सी आएगी? तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? चौथी सम संख्या हमारी 12 होगी। हमारा विकल्प हमारा सी वाला क्या होगा? सही होगा। समझ गए? एकदम क्लियर है। अगर तीसरी सम संख्या पूछेगा तो तीसरी हमारी 6 में ये 4 जोड़ दोगे 10, दूसरी पूछेगा तो 6 में 2 जोड़ोगे 8। अब पहली सम संख्या तो वो है 6 ही है, स्वयं पहली सम संख्या 6 लिखी है। ठीक है, चलिए एकदम ये एकदम यहाँ से क्लियर है। किसी को कोई समस्या यहाँ से यहाँ तक? चलिए ठीक है, इसको ये वाला नोट कर लीजिए और एकदम इसको याद कर लीजिएगा। इसको बराबर याद करेंगे, 1-2 दिन में ये इसको 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए ठीक है, अच्छी बात। अच्छा, यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है? चलिए थोड़ा इसको हम बढ़ा लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखे ले रहे हैं, तो यक्स का मान हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यक्स बराबर, तो ये 4 है, देखो 4 उधर जाएगा 6 बार, यानी ये काट देगा 4 4 4 छंग 24। तो यक्स बराबर क्या आएगा हमारा? 6 आएगा ना। तो यक्स बराबर हमारा क्या आएगा? 6। यक्स बराबर 6 आ जाएगा। अब दिख रहा है ना? अब आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए दिखाई दे रहा है ना? अच्छा चलिए ठीक है। चलिए ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई देना चाहिए बस। तो हमको पता है कि यहाँ से कि चौथी संख्या हमारी x प्लस क्या होगी? 12 होगी। ये तो आ रहा होगा। चलिए ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। चलिए हमारा प्रश्न आ गया है, लिखा है स्क्रीन पर। प्रश्न हमारा आ गया है, लिखा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या बताइए। चौथी नहीं, पांचवी पूछा है। अच्छा, पांचवी, यानी 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो हमको पांचवी विषम संख्या बतानी है। पांचवी विषम संख्या, ऐसे प्रश्न अधूरा लिखा है, पांचवी विषम संख्या बताइए। चलिए अब सही है प्रश्न ठीक। हमको पांचवी विषम संख्या बताना है, कौन सी होगी? ऑप्शन ए हमारा है 31, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा हमारा विकल्प होगा, हमको ये बताना है। समझ गए? एकदम सही है। कौन सा विकल्प हमारा यहाँ से ऑप्शन में हमारा आने
वाला है, हमको ये देखना है। चलिए, हमको करना क्या, सबसे पहले 5 हमको क्रमागत विषम संख्या लिखनी है। अब वो विषम संख्या कौन कौन हो जाएंगी, हम मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास जो पहली विषम संख्या होगी यक्स होगी, तो अगली विषम संख्या हमारी क्या होगी, पहली अगर हमारी क्या है यक्स है, तो हमें पता है अगली दूसरी विषम संख्या हमारी क्या होगी, हमने क्या लिखाया था यक्स प्लस में 2। तो तीसरी हम अगर लिखाएंगे तो ये तो पहली है, ये दूसरी, तो तीसरी हमारी क्या हो जाएगी यक्स प्लस में 4, फिर प्लस चौथी हमारी विषम संख्या क्या होगी यक्स प्लस में यक्स प्लस 6। कितनी संख्या है, 6 लिखनी है, तो 1 2 3 4 ही अभी हुई है ना, तो अगली हमारी विषम संख्या क्या होगी यक्स प्लस का 8, और अगली हमारी जो विषम संख्या आ जाएगी यक्स प्लस में 10। 6 हो गया, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी और ये छठी संख्या हो गई, क्रमागत है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, योग लिखोगे बराबर का 180। बोलिए भैया, यहाँ से एकदम सही हम चले अभी। अब हमको करना क्या है, इन ब्रैकेट को पहले देख लेते हैं, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं एक बार में, क्या आ जाएगा हमारा यक्स प्लस में यक्स प्लस का 2, ये वाला प्लस, फिर यक्स प्लस का 4, यक्स प्लस का 4, फिर प्लस कितना आ जाएगा हमारा यक्स प्लस का 6, फिर प्लस में यक्स प्लस का 8, और फिर यक्स प्लस में 10 बराबर 180 बराबर 180। तो पहले जो संख्या, जो नंबर वाली संख्या दी गई इसको अलग जोड़ोगे, अब यक्स से यक्स कितनी बार लिखा है उसको एक तरफ जोड़ोगे। तो पहले नंबर वाला संख्या हम जोड़ेंगे 10 और 8 18, 18 और 6 हो जाएगा 24, और 4 28 और 2 30, यानी ये आया हमारा 30 प्लस यक्स कितनी बार लिखा है, एक है, ये पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा और ये छठा, यानी 6 जो है हम यक्स लिख सकते हैं, 6 यक्स, 6 यक्स लिख सकते हैं। और इसी का मान दिया गया है 180। 100, चलिए 180 दे दिया गया है। देखते हैं यहाँ से सवाल हमारा क्या होगा, देखिए ये सही लिखा है, एकदम जोड़ा गया है। 8 18 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30, नहीं 18 24 और 4 28 2 30, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ से कैसे हम हल करेंगे इसको। यानी यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 6 या ये 30 को हम उधर भेजेंगे, 30 को उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस में, उधर जाएगा माइनस में, प्लस का उधर जाता माइनस, माइनस का उधर, एक बार यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, प्लस का जब बराबर के उधर जाएगा हमारा, तब ये आ जाएगा माइनस का, ये काय में हो जाएगा हमारा माइनस का, किसमें हो जाएगा माइनस का, समझ गए। और जब हमारा ये माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस में होता है, यानी माइनस का उधर जाएगा प्लस और प्लस का उधर जाएगा माइनस, और जब गुणे का बराबर के उधर जाता है भाग, और भाग का जब बराबर के इधर उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, समझ गया। इस तरीका से, ऐसे ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए, माइनस का उधर जाएगा प्लस, और हमारा ये जाएगा हमारा गुणे का उधर जाएगा भागा होता है, और भाग का उधर जाएगा बराबर के, तो क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा, बस। इस तरीका से हम चिन्हों का अदला बदली करते हैं, समझ गए। चलिए अब देखो, ये प्लस में लिखा है तो प्लस कह रहा बराबर के उधर ले जाएंगे, किसमें है माइनस में, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं 180 और माइनस का 30, तो 6 यक्स बराबर में कितना आ जाएगा 150। अब इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, काहे का चिन्ह होता है, गुणे का। अब 6 जो उधर जाएगा, गुणे का उधर जाएगा भाग, यानी इसके बटे में आ जाएगा, यानी यक्स का मान हम क्या लिख सकते हैं 150 बटे में
6। यहाँ से अगर हम काटेंगे 6 से तो देखेंगे कितनी बार जाएगा ये, 6 दूनी 12, बचेगा 3, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी यक्ष जो हमारा निकल कर आया है कितना आया है 25। तो हमें पता है कि यक्ष क्या थी, हमारी पहली संख्या थी ना, यक्ष हमारी पहली है। प्रश्न में कह रहा कि 5वें नंबर की बताइए हमको संख्या, तो 5वें नंबर की कौन सी संख्या होगी, ये पहले है, ये दूसरे नंबर, ये तीसरे नंबर की, ये चौथे नंबर की है, ये है 5वें नंबर की, ये है 5वें, यानी यक्ष प्लस 8। तो 5वीं संख्या हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 5वीं संख्या बराबर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5वीं संख्या बराबर, 5वीं संख्या बराबर क्या है, हमारी 5वीं संख्या हमारी यक्ष प्लस 8, यक्ष प्लस 8 है। तो यक्ष का मान क्या आया हमारे पास 25, तो 25 यक्ष में उठा के रखेंगे हम और इधर प्लस का 8 कर देंगे। 25 और 8 आपस में जोड़ोगे कितना आएगा 33, यानी 5वीं संख्या क्या होगी हमारी 33 जो होगी। ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ से क्लियर होगा। अब अगर छठी संख्या पूछा जाए तो छठवीं संख्या हमारी आ जाएगी यक्ष प्लस 10 में हम ये 25 को जोड़ेंगे, तो यानी 25 में 10 अगर जोड़ोगे तो 35, यानी छठी संख्या 35 होगी। चौथी संख्या हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारी, 25 में हम 6 जोड़ेंगे 31, ठीक है। और तीसरी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 29, और दूसरी संख्या 27, और पहली संख्या क्या निकल कर आया हमारे सामने 25 आया, ठीक है। अब ऐसे ही प्रश्नों को आप बना करके एकदम करें, और ऐसे प्रश्न को कम से कम कई बार आप अभ्यास करिए, ठीक है, सही है एकदम। अब हम इसके आगे ये जो है हमारा अगला भाग है वो अपनी अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, ठीक है। या अब हम कल फिर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय।